Good morning students, welcome to the video tutorial of shell script। कल मैंने आप लोगों को फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म करना बताया था कि हम फाइल के कंटेंट को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे लोअर केस में से अपर केस में, और अपर केस में अगर कंटेंट है तो उसको लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों ने आप जो हम लाइनेक्स की कमांड थी, जो ऑलरेडी बिल्ट इन कमांड थी, तो उनका यूज़ करके हमने फाइल में नंबर ऑफ़ लाइन, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, वर्ड्स, ये सब भी काउंट करना मैंने आप लोग को बताया था। तो अब हम इनको शेल स्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे करेंगे, वो आज के वीडियो लेक्चर में मैं वो डिस्कस करूँगी। तो हम लोग एक क्या करेंगे, एक फाइल लेंगे और केस स्टेटमेंट, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केस यूज़र से ऑप्शन पूछे थे कि वो लोअर टू अपर में कन्वर्ट करवाना चाहता है कंटेंट फाइल के या अपर टू लोअर में, तो उसके ऑप्शन यूज़र से चॉइस ली थी। उसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग यूज़र की जो चॉइस है, यूज़र क्या चाहता है उसके बेसिस पर वर्ड काउंट करना या लाइन काउंट करना या कैरेक्टर काउंट करना, ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो हम आज के वीडियो लेक्चर में करेंगे स्टार्ट। तो मैं अपने फ़ोल्डर में ऑलरेडी जा चुकी हूँ। तो हम लोग अपनी एक फ़ाइल बना लेते हैं शेल स्क्रिप्ट। तो उसका नाम हम लोग ऐसे ही दे देते हैं फ़ाइल, और इसके साथ हम कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं तो फाइल एग्जाम्पल डॉट एस एच नाम दे देते हैं फाइल का। ठीक है, अब ये हमारा एडिटर ओपन हो गया है, कमांड मोड में है अभी। तो इंसर्ट मोड में करने के लिए आई प्रेस कर दिया है मैंने, हैश, और फर्स्ट लाइन मैंने लिख दी है इसको। ठीक, फर्स्ट लाइन लिख देते हैं। इसके बाद हमें, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने केस वाला जैसे प्रोग्राम बनाया था, ये भी सेम वैसा ही है। तो बाद में मैं आप लोग को आज के वीडियो लेक्चर के जब मैं ख़त्म करूँगी तो मैं एक असाइनमेंट भी दूँगी, जो लास्ट वीडियो लेक्चर और आज का कॉम्बिनेशन होगा। तो आप लोग मुझे सेंड करिएगा और बाकी जो यूज़र हैं वो ट्राई करिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यूज़र से फाइल जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम वो करवा लेते हैं। तो हम पे यूज़र से कहते हैं, आई प्रेस कर दिया मैंने, एंटर ए फाइल। ठीक है, और ए फाइल एंटर करा ली और रीड कर लिया इससे, रीड लिख दिया जो भी हमारी फाइल नेम था। ठीक है, फाइल से हम फाइल नेम हमने कर लिया रीड, फाइल नेम वेरिएबल में हमने फाइल को स्टोर कर लिया। अब हम लोग जो भी हमारे ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होंगे। जैसे सपोज जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैं चाह रही हूँ वो हमारा किससे रिलेटेड हो, कि हम अपनी फाइल में क्या काउंट करें, हम अपनी फाइल में कैरेक्टर को काउंट करें। ठीक है, काउंट कैरेक्टर। अब चाहे तो आप लोग इसी का ही डिफरेंट डिफरेंट एक ही बार में कर सकते हैं, या इसको अलग अलग तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में हम लोग चाह रहे हैं यूज़र से कि वो क्या करे, काउंट करे किसको, वर्ड्स को काउंट करे। देन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हम से कि काउंट करे जो हमारी नंबर ऑफ लाइंस हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें हम चाह रहे हैं कि जो फाइल का कंटेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करे। तो प्रिंट कंटेंट ऑफ फाइल इन रिवर्स। ठीक है, हमने बस ये दे दिया, मेन्यू है ये, बेसिकली ये क्या है, मेन्यू है, ऑप्शन है यूज़र के लिए। और जो फिफ्थ ऑप्शन है, उसमें हम लोग चलिए कर देते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए काउंटिंग कर लेते हैं, काउंट पर्टिकुलर वर्ड। आप लोग को याद होगा इसके लिए हमने
GREP कमांड यूज़ की थी, मैंने आप लोग को बताया था कैसे यूज़ करना है, तो उसका कमांड का यूज़ करके हम ये पर्टिकुलर वर्ड को काउंट करेंगे। तो फिलहाल हम इतने ही ऑप्शन ले लेते हैं और फिर हम इसको कर मतलब करते हैं। अब हम यूज़र से क्या करा लेते हैं, यूज़र से चॉइस एंटर करा लेते हैं। एंटर चॉइस, जो भी यूज़र उनमें से, जो ऊपर वाली जितनी भी चॉइस है, अगर यूज़र उनमें से जो भी चॉइस चाह रहा है, और फिर हम रीड कर लेते हैं जो भी हमारी चॉइस होगी उसको रीड कर लेते हैं। अब केस स्टेटमेंट लगाते हैं और सेम जैसे मैंने कल जो वीडियो लेक्चर था उसमें बताया था, चॉइस यहाँ पे लिख दिया इन। कौन कौन सी चॉइस है, जो फर्स्ट चॉइस है उसमें क्या है, हम लोग क्या पहले क्या करा रहे हैं, काउंट कैरेक्टर करा रहे हैं। तो ई को क्या कर रहे हैं, टोटल कैरेक्टर, ऐसे करके हम लोग करा लेते हैं प्रिंट, ऐसे करके हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। तो उसके लिए कैरेक्टर काउंट करने के लिए क्या था, WC -C कमांड थी ना, तो बस हमें क्या पास करना है, फाइल नेम पास करना है, तो वो काउंट कर देगा। और ये जो हमारा जो केस का जो ऑप्शन होता है वो डबल उससे सेमीकोलन से ख़त्म होता है। अब जो सेकंड चॉइस है उसमें हम क्या कह रहे हैं, इको टोटल वर्ड्स। इसमें इको में डबल कोट्स के अंदर आप लोग जैसा भी चाहते हैं कि जिस तरीके से डिस्प्ले हो वैसा ही डिस्प्ले हो जाता है। तो वर्ड्स के लिए क्या था, -W डॉलर फाइल नेम डबल सेमीकोलन। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में हम लोग क्या चाहते हैं, टोटल लाइन, हमारी देखिए क्या काउंट कर रहा है, वो काउंट कर रहा है। तो ई को हम क्या कह रहे हैं, टोटल लाइन, ठीक है। तो टोटल लाइंस कैसे करते थे, WC -L डॉलर फाइल नेम, इससे हमारी काउंट हो जाती थी। तो इसको बंद कर दिया। अब जो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, देखिए प्रिंट कंटेंट ऑफ फाइल इन रिवर्स ऑर्डर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कमांड यूज़ करेंगे रिवर्स और पास कर देंगे फाइल नेम, बस इसी से ही हमारा रिवर्स हो जाएगा। डबल को सेमीकोलन लगा दिया है। अब फिफ्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, देखिए हमारा काउंट ए पर्टिकुलर वर्ड। तो हम लोग पहले तो यूज़र से वर्ड मांग लेते हैं कि कौन से वर्ड को वो चाहता है। तो एंटर ए वर्ड, हम यूज़र से एंटर करा लेते हैं एक वर्ड को, उस वर्ड को हम रीड कर लेते हैं, ठीक है, वर्ड नाम के वेरिएबल में। और अब हमें उसको क्या चेक करनी है, हमें चेक करनी है कि वो कितनी बार हमारा रिपीट हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं, काउंटिंग। तो हम काउंटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर वर्ड। तो ये चाहे तो हम इको इको तो ऑप्शनल है, ये चाहे तो हम दें या ना दें, तो डजेंट मैटर। तो हम लोग अच्छा लगेगा जब हमारा रिजल्ट आएगा। तो अब हमें GREP कमांड का यूज़ करना है, जो हमें काउंटिंग करनी है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की। तो उसके लिए जो हमारा क्या होगा, जो वर्ड होगा, ठीक है, जो वर्ड होगा, जो हमने रीड वर्ड में, जो वर्ड वेरिएबल में जो वर्ड लिया है वो काउंट करेगा किसमें, वो काउंट करेगा फाइल नेम में काउंट करेगा, ठीक है। डबल उससे बंद कर दिया। अब हमारा इसके अलावा जो भी चॉइस यूज़र डालेगा तो वो किस में आ जाएगी, वो रॉन्ग चॉइस में आ जाएगी। हम लोग लिख देंगे रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन कर देंगे एंड देन राइट 2 सेमीकोलन। और जो केस जो हमारा क्लोज होगा वो कैसे होगा, ESK
सी। ठीक है, हमने देखिए हमने सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अगर हम ये ओके ESAC, चलिए इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लोगों से बताऊंगी। तो पहले सेव कर लेते हैं WQ, और इसकी पहले परमिशन चेंज कर देते हैं +X। एक बार हम रन करा के देख लेते हैं कि सही भी आ रहा है आउटपुट कि नहीं, उसके बाद में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। परमिशन चेंज कर दी है। अब मैं रन कराना चाहती हूँ पर्टिकुलर जो भी हमारा एग्जाम्पल है, फाइल इसी नाम से बनी हुई है। तो हमें कोई भी एंटर फाइल करनी है। अब हम लोगों ने जो फाइल बनाई थी वो कल शायद किस नाम से बनाई थी, एग्जाम्पल 2 के नाम से बनाई थी क्या वो? ऐसे तो हम LS से भी देख सकते हैं। काउंट कैरेक्टर तो 1 प्रेस करते हैं तो टोटल कैरेक्टर सिंटेक्स एरर नियर 30 टोकन, यहाँ पे क्या एरर आ गई 29। पहले तो हम अपने इसमें फाइल देख लेते हैं। हम लोग कैट से ओपन कर लेते हैं एग्जाम्पल 2 को। अच्छा, कल हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 से फाइल बनाई थी, तो हेलो स्टूडेंट्स और हाउ आर यू। तो इसमें देखिए कितने कैरेक्टर हैं। हेलो में 5, स्टूडेंट्स में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, इसमें 20 ओके, इसमें क्या काउंट कर रहा है अभी। चलिए पहले तो हम अपनी ये वो ही देख लेते हैं, फाइल ही देख लेते हैं इसमें क्या एरर आ रही है, कहाँ पे एरर आ रही है। फाइल example.sh, हमने ये लिया है। ओके, 2 हमारे लिखे गए हैं, इसकी वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे VI कर देते हैं, जो ये लास्ट 2 लिखे गए हैं स्किप। ठीक है, अब हम करते हैं पहले तो जो हम अपनी जो फाइल है ना इसमें फाइल हमारी एग्जाम्पल थी, तो इसको रन कराते हैं। ये हमारी फाइल थी तो इसको रन कराते हैं। तो फाइल हमारी एग्जाम्पल 2 थी। अब इसमें हमें वर्ड काउंट करना है, तो सेकंड चॉइस डालेंगे। तो कितने वर्ड हैं? 5। चेक कर लेते हैं कितने वर्ड हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 वर्ड हैं। और अब हम ये ठीक आ गया। अब हम कैरेक्टर भी हमारे ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड को ट्राई कर लेते हैं एग्जाम्पल 2। अब हम थर्ड को कर लेते हैं चूज। तो देर आर 2 लाइन्स इन दिस फाइल, तो उसने देखिए प्रिंट करा दिया। अब हम फोर्थ ऑप्शन ट्राई करते हैं, फोर्थ ऑप्शन जो रिवर्स करेगा। तो देखिए इसने बिल्कुल रिवर्स प्रिंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इसको पर्टिकुलर वर्ड के लिए सर्च करते हैं। तो हमें एक वर्ड एंटर करना पड़ेगा, तो हमने हेलो कर लेते हैं, हेलो। तो हेलो ओके, ये शायद एच स्मॉल में है, दैट इज़ वाइज ने ऐसा किया है। मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेती हूँ एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं 5 देखते हैं। ओके देखिए उसने वो केस सेंसिटिव है, दैट इज़ वाइज ने 0 प्रिंट किया था। तो जो हेलो एक ही बार आया, तो उसने जो फ्रिक्वेंसी है वो काउंट करके बता दी। अब मैं किसी ऐसे वर्ड को डालूंगी जो उसमें होगा नहीं, तो वो 0 आ जाएगा। अब मैं दूसरा कोई डाल के देखती हूँ। तो उसमें क्या क्या था उसमें, शायद हाउ भी था। तो देखिए ये भी हाउ एक बार आ गया है। तो यानी हमारा ठीक वो जो प्रोग्राम है वो सही वर्क कर रहा है। तो अब मैं आइए मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ जो भी हमारी जो ये फाइल है ये कैसे प्रोग्राम बना .sh। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर जब भी आप जो भी वो बनाएंगे
फाइल, ठीक है। जब भी आप लोग कोई भी प्रोग्राम इस तरीके का बनाएंगे जो केस वाले होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी अगर आप लोग को फाइल में वर्क करना है तो सबसे पहले आप फाइल यूज़र से एंटर कराएंगे, ठीक है, उसको रीड कराएंगे। बेस ये तो मतलब फंडामेंटली है हमारा कि जब फाइल रीड नहीं होगी तो फिर वो वर्क कैसे करेगी। उसके बाद उसमें जो जो ऑप्शन आप लोग चाहते हैं वो ऑप्शन आप लोग दे देंगे। जैसे इसमें सिर्फ मैंने कैरेक्टर, वर्ड्स, लाइन, रिवर्स वर्ड को काउंट किया है। आपका जो असाइनमेंट है, आप लास्ट वीडियो लेक्चर इसको मिक्स करके बनाएंगे, यानी मैं चाहती हूँ कि फाइल का कंटेंट अल्फ़ाबेटिकली अपर केस टू लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, लोअर केस में टू अपर में, अपर टू लोअर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो ऑप्शन भी आप इसमें डालेंगे, यानी आप इसमें 7 ऑप्शन के साथ करेंगे, ठीक है। फिर आप यूज़र से चॉइस मांगेंगे। ये तो हमने उसको यूज़र को ऑप्शन दिए कि आपके पास बस इतनी ही चॉइस है, ऊपर सिर्फ आपके पास 1 2 3 4 5 5 ही चॉइस हैं। फिर आप यूज़र से कहेंगे कि जो ऊपर वाली चॉइस है उसमें से आप किसी एक को डालो, तो रीड चॉइस वेरिएबल में हमने चॉइस यूज कर ली। फिर जो स्टेटमेंट जो लिखने का सिंटेक्स है उसमें क्या रहता है, केस डॉलर चॉइस, जिसमें हम चॉइस की वैल्यू लेते हैं इन, किसमें, अब डिस्क्रिप्शन तो हम ऊपर दे चुके हैं कि फर्स्ट चॉइस का क्या मतलब है। अब जो फर्स्ट केस है उसमें हम क्या लिखेंगे कि तो या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो WC-C डॉलर फाइल नेम, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसे लिख देंगे तो वो थोड़ा डिस्प्ले हमारा सही तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज हम सीधे सीधे कमांड भी लिख सकते हैं, काउंट कैरेक्टर की जो भी कमांड होगी वो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने इको टोटल कैरेक्टर करके लिख दिया तो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही जो काउंट वर्ड की जो कमांड है वो लिख देंगे, वही अगेन इको के साथ लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। हर एक केस जो भी ऑप्शन है उसके बाद डबल सेमीकोलन लगाते हैं। जो लास्ट जितने ऑप्शन हमने दिए, जो लास्ट ऑप्शन होगा जो डिफ़ॉल्ट का होता था सी में, उसमें हम लोग कि भाई हमें केस को कभी तो ख़त्म करना है ना, तो इसमें स्टार लगा देते हैं, एस्ट्रिक बोलते हैं जिसको, और उसके में जो भी हम लोग जो भी चाहते हैं कि रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग ऑप्शन, कुछ भी प्लीज़ एग्जिट, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें, वो लिखकर और फिर हम केस को बंद कर देंगे। तो ये तो आप लोग का जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोग इसको और जो लास्ट वीडियो लेक्चर में जो अपर केस टू लोअर और लोअर केस टू अपर है उनको मिक्स करेंगे, और थोड़ा फाइल भी अपनी एक थोड़ी बना लेंगे लंबी सी, जिसमें फ्रीक्वेंसी जो वर्ड की होगी, वो जो काउंटिंग है वो पर्टिकुलर वर्ड अभी तो एक एक बार आ रहा है, 2 3 बार आ जाए, ऐसी लाइनें रिपीट कर देना, तो उसमें चेक करना कि हमारा सही वर्क कर रहा है कि नहीं। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को अच्छा लगेगा और उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा।